तो जब हम वन का हिस्सा, वन के लोगों को मानते हैं, जब वन का हिस्सा हम वन के लोगों को मानते हैं, तो वो किस तरह से वन के अंदर, वन के संरक्षण में, वन के विकास में, वन को आगे बढ़ाने में, वन का जो क्षेत्रफल है उसको विस्तार में, पूरी बायोडायवर्सिटी के, उसके वाटर बॉडीज के संरक्षण के लिए कैसे वो आगे आ सकते हैं, कैसे उनका रोल हो सकता है, कैसे वो काम कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण था। ये बताना जरूरी था और ये जानना जरूरी था, ये समझना जरूरी था। ये माइंडसेट में एक बदलाव की बात थी। आज भी लोग वन विभाग के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वन विभाग इसमें थोड़ा संकुचन के साथ आता है, पर जब हमारी लगातार बैठक हुई पिछले दिनों वन विभाग के साथ, तो वन विभाग के लोगों ने भी, हमारे बीच पीसीसीएफ सर हैं, सिद्धार्थ सर भी हैं, तो इन लोगों से जब मेरी बातचीत हुई और इन लोगों ने जब आपको भी संबोधित किया, सारे डीएफओस को भी संबोधित किया होगा, तो अब ये वन का हिस्सा उनको भी मानते हैं और उनको कैसे वनाधिकार मिले, इसलिए अब ये भी प्रयास में हैं। ये प्रयास, ये एक अब इनकी तरफ से भी एक एफर्ट हो रहा है। तो ये सब मिलाकर हम जो कर रहे हैं कल्याण विभाग की तरफ से, हम बस एक नोडल डिपार्टमेंट के साथ इसको पूरी तरह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसका कस्टोडियन होंगे। इन सब चीजों का अभिलेख कैसे बनेगा, कहाँ किस सेगमेंट में अंचल कार्यालय में कोई कठिनाई होती है, कहीं किसी लेवल पे कोई कठिनाई आती है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, सारी चीजों को कैसे कोऑर्डिनेट करके, अगर चीफ सेक्रेटरी के इंटरवेंशन की जरूरत है तो उसको कैसे किया जा सकता है, उसमें कल्याण विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और वो होता है। तो यहाँ ये पूरा एक जो माइंडसेट है उसमें बदलाव लाने की बात थी। कुछ थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, आज हम 2023 में इसको लेकर आए हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस था कि जब उन जिलों में मैं गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मैं गया, तो जहां बहुत अच्छा काम हुआ है उन जगहों में जब मैं गया तो मैंने देखा कि हुआ कैसे ये, वहां भी तो यही सारी कठिनाइयां थी, तो ये हुआ कैसे। तब मैंने देखा कि वो वहीं बहुत ज्यादा सफल हुआ जहां पॉलिटिकल विल तो था ही। पॉलिटिकल विल निश्चित रूप से बहुत जरूरी होता है इसके लिए, एक इसमें पॉलिटिकल विल तो जरूर था, प्लस सबसे अहम बात थी जो वहां के जिला कलेक्टर थे, जो वहां के डीएफओ थे, उन्होंने एक लीडरशिप का रोल लिया था। इसका एक नुकसान भी हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक जबर्रा गांव है जहां दिखाया जाता है कि वो सबसे बड़ा एरिया है जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के लिए दिया गया। उसका वहां जब मैं गया तो पता चला कि सर जो डीसी थे, जब वो डीसी थे तो उन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम इस समय ये पूरा किया, ये किया। आज जो थोड़ी बहुत कमी दिख रही है, ये उस समय बहुत ऐसे था। हालांकि वो वहां पर जो कमेटी है वो भी बहुत, आज भी बहुत अच्छे शेप में है। तो एक जो लीडरशिप का जो रोल है, वो रोल तो देना ही है, पर थोड़ी एनोनिमिटी के साथ देना, मुझे लगा कि वो देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सिस्टम बिल्ड करे, वो हम स्वयं सामने ना आ जाए, वो हर जगह ये ना आए कि मैंने किया, वो सामने ना आकर वो सिस्टम बिल्डअप कर दे, ताकि वहां कोई भी जिला कलेक्टर आए, कोई डीएफओ आए, कोई भी अधिकारी आए, उसको आगे बढ़ा सके। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्लान किया गया है कि आने वाले दिनों में हमने ये जो नाम रखा है अबुआ बीर दिशोंग, हम समझते हैं इसका अर्थ तो आप सब समझ रहे होंगे। झारखंड में बीर का मतलब होता है जंगल। अबुआ हमारा है, ये हमारा जंगल देश है, और ये हमारा जंगल है, हमारे अधिकार हैं। तो ये सारी बात, ये माइंडसेट में लाने की बात है कि अबुआ बीर दिशोंग, ये हमारा जंगल देश है और हमको इस वन क्षेत्र का निवासी होने का गौरव है। जैसे पहले एक दौर था जब हम लोग कहते थे
कि ये मोटे रहन सहन वाला व्यक्ति है, मोटा अनाज खाता है, शायद उसको हम अपने से कहीं कमतर देखते थे। आज जरूरी हो गया है कि वो मोटा रहन सहन और मोटा अनाज ही हमारे भोजन का हिस्सा बने, और हमको मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर और ये सब बनाने की बात आ रही है। हमारे विभागीय प्रधान सचिव सर आ गए हैं, तो ये आ गया है। इसका मतलब ये पूरा अंदर से कहीं ना कहीं एक उस बड़े बदलाव का ये हिस्सा बन गया कि हमारे इसमें, कि हम अगर, ये हमारा देश, हमारा जंगल देश है, हम इसके निवासी हैं, हम अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने वन पर आश्रित लोगों के लिए, हम अपने आदिवासी भाई बहनों के लिए हम अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये हमारी बड़ी बात है और हमको इसको लेके चलना है। कैसे कोऑर्डिनेशन बनेगा, कैसे वन विभाग और जिला प्रशासन के बीच का एक कोऑर्डिनेशन बनेगा, और कैसे दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो इस एक्ट से आच्छादित है। वो ऐसा नहीं है कि आप किसी को वनाधिकार पट्टा दे देते हैं तो कल आप पर कोई मुसीबत आ सकती है, ये बिल्कुल नहीं है। कैसे ये इसको करना है, ये नहीं कह, मेरा कहना है कि कहीं हम लोग किसी पॉइंट को ओवरलुक करके दे दें, वो नहीं करना है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है कल आपके जिले में, आप सोचते हैं हमको 5 वनाधिकार पट्टा, 5 आदमी खड़े करो, 5 तो वनाधिकार पट्टा तो देना ही देना है। तुरंत डीएफओ और सब बैठते हैं, 5 हम लोग सैंक्शन कर देते हैं तुरंत, इमीडिएट, आनन फानन में, कि कल का हमारा शो हो जाएगा। वो ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। अब हमको इस माइंडसेट से भी बाहर आना है, हमको वास्तव में उन तक पहुंचना है और उनको देना है। अब हमको लगता है कि नहीं भाई, उनके तो कागज तो पूरे हैं ही नहीं। फॉरेस्ट जब वो लोग अपना पेपर लगाते हैं, जहां पर दावा करते हैं, उनके कागज तो पूरे हैं ही नहीं। उनके कागज कौन पूरा करेगा? उनके जो पेपर्स हैं उनको कौन पूरा करेगा? हम ही लोग तो पूरा करेंगे, हमारा ही सिस्टम करेगा। इसलिए इस बात को ऑब्जेक्शन के फॉर्म में लाना कि उनके पेपर्स नहीं थे इसलिए हमने नहीं किया, ये कहीं ना कहीं एक उंगली उधर जा रही है, चारों उंगली हमारी तरफ आ रही है। चाहे हमारे वन विभाग के लोग हों, चाहे हमारे अंचल के लोग हों, और चाहे एज ए लीडर जिला कलेक्टर हो। मैंने देखा है जहां बहुत अच्छा काम हुआ है वहां जिला कलेक्टर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में, और डीएफओ ने काम किया है। जहां उनकी तत्परता है, जहां उनका शिद्दत प्रयास है, जहां उनके दिमाग में ये कमिटमेंट है कि हमको इसको करना है, वहां ये फेल नहीं हुआ है, वहां पेपर्स के अड़चन नहीं हुए हैं। तो जब मध्य प्रदेश में हो सकता है, छत्तीसगढ़ में हो सकता है, जब उड़ीसा में हो सकता है, हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकता है? पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जहां पर मुख्य सचिव भी थे, हमारे प्रधान सचिव भी थे, सारे लोग थे। जब उस सूची में हमारा नाम पीछे था हमारे राज्य का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्या इस सूची में हमारा नाम ऊपर की ओर आ सकता है? ये एक चैलेंज था, ये एक चैलेंज, एक चुनौती माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक सकारात्मक चुनौती माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा। हमने यही कहा, हमारे विभाग की ओर से प्रधान सचिव ने ये कहा कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, और हम लोग इसमें कहां आते हैं ये अभी नहीं कमिट कर सकते हैं, लेकिन हम आगे आएंगे। और ये कोऑर्डिनेशन था, उसमें वन विभाग के भी हमारे अधिकारी जो आज यहाँ हैं वो भी थे, उन्होंने भी कमिट किया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप 24 लोग और 24 दुना 48 लोग, 24 जिला कलेक्टर, 24 डीएफओ अगर ठान लेते हैं कि इसको हम अपने इसमें करेंगे और हम इसको अच्छे से करेंगे, इसका केवल कागजी निर्वहन नहीं करेंगे, हम इसमें अपना पूरा, आपको पूरा समय झोंकने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ लीडरशिप देना है, कैसे करना है। पूरा एसओपी हम लोगों ने तैयार किया है, मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है,
प्रचार सामग्री होगी, सब कुछ होगा, हम लोग भेजेंगे। हमारी तरफ से जितना प्रयास होगा हम करेंगे। हमारा विभाग पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ आपको सहयोग करेगा, वन विभाग भी सहयोग करेगा। लेकिन ये काम पूरा करना है और ये काम हम आने वाले 3-4 महीनों में कर सकें, ये बहुत जरूरी है। और इसी उम्मीद के साथ ये पूरा आयोजन किया गया है। ये हमारा पूरा आयोजन सिर्फ आपको बुलाने का, हम इसी पे भी बात कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ बुलाना, हम जानते हैं कि इस वक्त 15 नवंबर है, सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं आपके साथ, लेकिन आपको फिजिकली यहाँ उपस्थित होना, आना, मिलना, क्योंकि 1 to 1 बात करने का एक अलग ही महत्व होता है। सिर्फ आपका यहाँ आना पूरे राज्य में एक मैसेज जाएगा, पूरे राज्य को एक संदेश जाएगा, वन में रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों को एक संदेश जाएगा। जैसे आपने ग्राम सभा में जो शपथ दिलाए और ग्राम सभा ने जो शपथ लिया लगभग 30,000 गांवों ने, तो एक मैसेज आया। आप 48 लोगों के इस प्रयास से, इस कमिटमेंट से एक संदेश